हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ाने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8। देखिए, जो इक्वेशन है, चैप्टर जो इक्वेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपका ये इक्वेशन मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाता है, सही हो जाता है, ये आपको सभी जगह हेल्प करेंगे। मतलब कोई ऐसा चैप्टर नहीं जहाँ पे इक्वेशन नहीं आ सकता है। आप मेंसुरेशन बनाएंगे उसमें इक्वेशन आ जाएगा। आप कंपेयरिंग क्वांटिटीज बनाएंगे उसमें इक्वेशन आ जाएगा। नहीं, इक्वेशन जो है वो कहीं भी आ सकता है और कहीं भी आके हमें परेशान कर सकता है। तो इससे सबसे अच्छा इसका इलाज ये है कि इक्वेशन के बारे में अच्छा से पढ़ लिया जाए। अगर इसके बारे में बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये हमको लगता है मैथ में जो है सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और मज़ेदार चैप्टर जो है वो इक्वेशन है। कैसे है दिखाते हैं अभी तुरंत। वेट करिए कुछ, हाँ कुछ पल। क्या है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको प्रत्येक का हम मीनिंग समझाएंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाम से, क्योंकि हेडिंग जो है, हेडिंग क्या है वो हमें जानकारी होना चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर हम कोई मूवी देखते हैं उसका हेडिंग होता है, तो हेडिंग से हमें ये लग जाता है मूवी में कुछ ऐसा होने वाला है। तो इसका भी कुछ ऐसा हेडिंग है भाई। ये तो लीनियर, लीनियर हम उसको बोलते हैं, यानी वैसा वेरिएबल जिसकी पावर मैक्सिमम पावर क्या 1 हो, वैसा वेरिएबल जिसका मैक्सिमम पावर क्या 1। तो हम बात कर रहे थे कि लीनियर मतलब क्या था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। अगर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं। जहाँ पे अगर बात करें हम 2x प्लस 5 की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ जो वेरिएबल यहाँ पे x है, वेरिएबल x है, तो इसका मतलब वो इसका जो मैक्सिमम पावर जो मेरा क्या होगा, वो उसे हम बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। डिग्री मतलब जिसका डिग्री 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर। अब आपको तो मालूम ही होगा, तो बताने वाला कोई बात है नहीं, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। एक बार बात कर लेते इस पर भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब अगर सिंपल बात करें, वेरिएबल जो मतलब क्या वेरी करना, मतलब वो या तो बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं, वो कांस्टेंट फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर वेरिएबल की पहचान कैसे करेंगे, तो इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर आ जाए, इंग्लिश लेटर जो भी आ जाए, मतलब क्या ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए, इंग्लिश लेटर का कोई भी आ जाए, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट कोई भी लेटर आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अब ये बात आती है कांस्टेंट किसे बोलेंगे, तो कोई भी नंबर आ जाए या कोई भी डिजिट आ जाए, जैसे 2, 4, 6, 10, तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलते कांस्टेंट, जो फिक्स हो। क्या हो, कांस्टेंट, यानी जो भी नंबर है उसे बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे। और जो भी इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी लेटर है उसे क्या बोलेंगे, हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है ना। चलो, तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर मतलब हम बात कर चुके हैं, लीनियर हम उसे बोलते हैं वैसा वेरिएबल जिसका मैक्सिमम पावर, जिसका हो मैक्सिमम पावर क्या 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर बोलते हैं। अब इक्वेशन मीनिंग आपको तो मालूम ही है। इक्वेशन मतलब क्या होता है, 2x+3 इक्वल टू समथिंग, यानी इधर भी कुछ हो और इक्वल टू बाद भी कुछ हो, उसे बोलते इक्वेशन। क्या बोलते इक्वेशन। जैसे हम बोलते 2x+5 इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन हो गया। यानी इस साइड को हम बोलते हैं LHS, बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। यानी दोनों तरफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। अब आई बात वन वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, कोई भी अगर इंग्लिश का लेटर आएगा, कोई भी इंग्लिश का लेटर आएगा वो क्या एक ही तरह का आएगा। जैसे अगर बात करें हम, जैसे यहाँ बात करें, अगर लिखा हुआ 2x+5 इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंग्लिश का एक ही इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर यूज हुआ है जो x है, इसीलिए एक लेटर यूज हुआ है
इसे हम बोलेंगे वन वेरिएबल। कहीं अगर ये आ जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक वेरिएबल ये आया और एक वेरिएबल ये आया, इसे बोलेंगे टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे? टू वेरिएबल। यानी जितना जो है इंग्लिश का अलग अलग लेटर यूज होगा उतना वेरिएबल होगा। सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब देखो, हम बात कर चुके हैं कि इक्वल टू के इधर वाले को बोलते LHS बोलते हैं, और इक्वल टू के इधर वाले क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LHS एंड RHS? LHS meaning is left hand side and RHS meaning is right hand side. ओके, तो अगर कोई साइन, अगर कोई नंबर इधर प्लस में था, अगर कोई नंबर इधर प्लस में था, तो इधर क्या हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर कोई नंबर इधर माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। अगर कोई नंबर इधर क्या है? इनटू में है, इधर क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। अगर कोई नंबर डिवीजन में इधर है, इधर आया क्या होगा? इनटू है। मतलब हम ये बात गौर कर रहे हैं कि अगर वो अपना साइड चेंज कर रहा है तो वो अपना साइन चेंज कर रहा है। अगर वो अपना साइड चेंज कर रहा तो वो अपना क्या कर रहा? साइन चेंज कर रहा। क्योंकि विदाउट साइड चेंज किए हुए साइन चेंज हो नहीं सकता है। अगर कोई नंबर जो है, कोई टर्म है, अगर इधर प्लस था वो इधर आ गया बाय द वे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर कोई टर्म इधर माइनस था, अगर धोखा वो इधर आ गया तो वो प्लस मेरा हो जाएगा। यानी हम मेन बात ये समझ लिए, अगर वो अपना साइड चेंज कर रहा है तो वो अपना साइन चेंज कर रहा है। सिंपल सी बात थी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो इरेज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन एक लेते हैं, उससे और ज्यादा से अच्छा समझ जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 4x प्लस 8 इक्वल टू 2x प्लस 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? इसका फीलिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप कैसे इसे समझते हैं, ये आप क्वेश्चन कितना तक आप फील कर पाते हैं। मेन है मैथ को आप कितना फील कर पाते हैं। जिस दिन आप मैथ को फील करना चालू कर दें, उम्मीद करते हैं उस दिन आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैथ को फील कैसे करते देखते हैं। यानी इसका मतलब उसने बोला 4x प्लस 8 इक्वल टू 2x प्लस 16। इसका मतलब है x का कोई ऐसा वैल्यू हुआ होगा, x का कोई ऐसा वैल्यू हुआ होगा जिस पर जो है दोनों आपस में इक्वल हुआ होगा, है ना। कोई दिक्कत? और वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यानी वो वैल्यू क्या है x का, जिसको रखने के बाद LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। बस वही फाइंड आउट करना है। तरीका क्या है? तरीका नॉर्मल तरीका है। तरीका ये है कि आप वेरिएबल एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ कर लो। करते हैं। तो एक बात और, अगर हम यहाँ जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो हर एक स्टेप पे मेरा ये साइन जो है, या तो हम ये साइन दे सकते हैं या तो ये साइन दे सकते हैं, और लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या 4x प्लस 8 इक्वल टू 2x प्लस 16 है। तो 4x इधर क्या है? प्लस में है, तो ये अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, ये अपना साइड चेंज नहीं कर रहा। अगर 4x बाय द वे इधर चला आया तो माइनस 4x हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये अपना साइन चेंज नहीं किया, सॉरी ये अपना साइड चेंज नहीं किया। तो 4x इधर है, तो वेरिएबल को बोलेगा भाई इसमें वेरिएबल सटा हुआ है, इसको बोला भाई मेरे इधर आ जा। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ 4x लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है 4 इंटू एक्स। यहाँ पे क्या बीच में क्या हुआ? बीच में इंटू क्या होता है? हिडन होता है। क्या होता है? हिडन है। अगर कहीं लिखा हुआ 5 बाई लिखा हुआ, इसका मीनिंग है 5 इंटू वाई। अगर कहीं लिखा हुआ 6z लिखा हुआ, इसका मीनिंग होता है 6 इंटू जेड। इसका मतलब ये बीच में क्या होता है? इसका इंटू छुपा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 4x को हमने इधर रखा और 2x को बोला, अरे भाई साहब मेरे इधर आ जाओ, हम वेरिएबल है, तुम भी वेरिएबल, आ जाओ इधर आ जाओ। ये बोला रहा इधर, तो ये आना इधर चाहेगा और इधर आएगा। ये बेचारा अभी क्या है? प्लस में है, और इधर जैसे आना चाहे ये अपने साइड, अपना जो ये साइड चेंज करेगा। अभी ये RHS में है, अभी ये कहाँ है? 2x RHS में है। अब ये आने की कोशिश कर रहा कहाँ पे? LHS में आने की कोशिश कर रहा। आने दो इसको। तो 2x प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। सिंपल बात। अब इधर मेरा क्या बच गया? इधर बच गया 16। क्या बच गया मेरा? 16।
और इधर जो मेरा 16 बच गया, अब ये भाई साहब जो कांस्टेंट भाई साहब है वो अपना दोस्त को बुलाएगा, कांस्टेंट हाय हेलो हाउ आर यू, बोलेगा आई एम फाइन, ठीक है भाई इधर आ जाओ। तो +8 को बोलाएगा इधर आ जाओ। अब +8 वही गलती करेगा जो गलती 2x ने कर दिया साइड चेंज करके। अब जैसे +8 बेचारा इधर आने की कोशिश करेगा तो अभी ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा, 4x में से 2x माइनस करेंगे। हमेशा याद रखना जो प्लस या माइनस होता है ना अलजेब्रा में, वो हमेशा होता है बाबू साहब लाइक टर्म के साथ। कहाँ होता है, लाइक टर्म के साथ। अनलाइक टर्म के साथ प्लस माइनस नहीं होता है। अगर आपको किसी ने बोल दिया 2a - 5b तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये माइनस हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर लिखा हो 5a - 3a तो यहाँ पे क्या है, लाइक टर्म है, ये भी a वाला टर्म है, ये भी a वाला टर्म है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हो जाए 5a में से 3a गया, मतलब मेरा बच गया 2a बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, चलो 4x - 2x कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल टू 16 में से 8 माइनस करने दो, तो 16 में से 8 माइनस तो बचेगा मेरा 8 बचेगा। अब देखो, अब यहाँ 2x, इधर तो सिर्फ x रहना चाहेगा, वो जो है कांस्टेंट को भगाएगा इधर से, आप इधर से जाओ। तो इसका मतलब ये है 2x मतलब आपको हम बता चुके हैं, 2x मतलब होता है 2 × x। क्या होता है 2 × x = 8। हमको तो वैल्यू x का चाहिए, हम आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमको वो वैल्यू में निकालना, फाइंड आउट करना x का, जिस पे क्या हो, जिसका वैल्यू यहाँ पुट करने पे दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू में फाइंड करना, तो इधर सिर्फ x को रखेंगे, 2 को उधर भगा देंगे। तो देखो यहाँ 2 क्या है, 2 यहाँ पे इंटू में है, 2 यहाँ क्या है, इंटू में है, और 2 भाई साहब जैसे उधर जाना चाहेगा ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा। हम बता चुके हैं अगर कोई इधर इंटू में है, अगर ये इधर आना चाहेगा तो डिवीजन में हो जाएगा। डिवीजन मतलब क्या होता है, अपॉन, क्या होता है, अपॉन होता है। अब देखो तो x इसीलिए सो देयरफॉर x = कितना हो जाएगा, 8 अपॉन ये 2 क्या हुआ, इंटू में था क्या डिवीजन में, अपॉन में हो जाएगा। अब इसे काट लो, 2 × 4 = 8, यानी x = 4। यानी इसका मतलब ये हुआ x का वैल्यू अगर 4 रख दिया जाए तो LHS और RHS दोनों के आपस में हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस यही फाइंड आउट करना था और कोई बात नहीं था, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हमने क्या किया इसके साथ। तो हमने क्या किया, 4x + 8 = 2x + 60 मेरा क्वेश्चन था। हम सबसे पहला स्टेप ये लिए, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। जब वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ कर लिए हैं तो वेरिएबल में प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन हो रहा था वो कर दिए, फिर कांस्टेंट साथ जो भी प्लस माइनस हो रहा था वो हम कर दिए। बाद में क्या हुआ, यहाँ बच गया मेरे पास भाई साहब 2x बच गया, और हमें मालूम है 2x मतलब क्या होता है, 2x मतलब होता है 2 × x होता। 2 × x जब होता है तो हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो x = कितना हो जाएगा, 2 इधर इंटू में है तो 2 उधर जाके हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। कट कुट क्या बचे मेरे पास, 4 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप मान लो x = 4 आ गया, इसको यहाँ वैल्यू रखते हैं। अब जैसे आपको चेक करना है ये मेरा आंसर सही है गलत है, तो कैसे हम चेक करेंगे, बहुत आसान तरीका है इस चेक करने का, है ना। आपका आंसर आप चेक करें, ठीक है। चेक करते हैं, चेक करें हम क्या, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, इस वैल्यू को x जहां जहां पे वहां पे क्या करते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी वैल्यू को उठा के कहीं और पुट कर देना। ये देखो इससे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। हम देखते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और जो है कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि बच्चा को है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, बच्चा जो है इक्वेशन में ज़्यादा फंस रहा है। और दूसरी बात है वो जो है वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन करने में वो क्या फंस रहा है। तो इसको इंशाल्लाह आज कोशिश ये करते हैं इसे प्रूफ कर दें, इम्प्रूव कर दें, ऐसा कभी दिक्कत नहीं आए। देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अदला बदली, सिंपल बात। क्या होता है, हिंदी की बात की अदला बदली मतलब क्या, एक चीज देते हैं आपको, हमें अपना चीज दीजिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करना चाहें
जैसे आप शॉप पे जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, आप क्या करते हैं, उसे बोलते हैं हमें एक साबुन चाहिए, एक सौंफ चाहिए, ठीक है। आप बोलते हो उसे मुझे एक सौंफ चाहिए, तो वो दुकानदार क्या बोलता है, भाई साहब मुझे 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया लाओ, ये ले जाओ। क्या बोलता है वो, कि 10 रुपया हमें लाओ और ये साबुन ले जाओ। वो मालूम है ऐसा क्यों बोल रहा, उसे मालूम है। तो सब्स्टिट्यूशन जो है सबको मालूम है, जो पढ़ता है उसे भी मालूम है, जो नहीं पढ़ता उसे मालूम है। और ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग भर देने बताना, मतलब क्या बोले, 100 टाइम से भी ज़्यादा हम इसे यूज़ कर लेते हैं। अब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अदला बदली। क्या होता है, बदला बदली बोल दो, लेकिन अपने भाषा में बोले हम अदला बदली, कोई बात नहीं, चलो समझते हैं। तो दुकानदार को हम क्या बोले, भाई साहब साबुन चाहिए। दुकानदार बोले अच्छा साबुन चाहिए। तो दुकानदार बोलता ठीक है भाई साहब, कौन सा साबुन चाहिए आपको। मेरे पास डिटॉल्स है, लाइबो है, लेक्स है, इंटरनेशनल लेक्स है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपको चाहिए कौन। तो हम बोले भाई साहब हमको है ना एक डिटॉल साबुन दे दीजिए। तो दुकानदार बोला ठीक है हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लाओ 10 रुपया लाओ, 10 वाला चाहिए 20 वाला चाहिए। तो हम बोले हमें तो चाहिए 10 वाला, लेकिन मेरे पास है 5 रुपया है। दुकानदार क्या बोलेगा, आप जाइए 10 रुपया लेकर आइए, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, 10 रुपया है। अब जब तक 10 रुपया नहीं देंगे ये साबुन यहाँ से नहीं हट सकता है। मतलब क्या, कि 10 रुपया इसको देंगे, साबुन यहाँ से ले लेंगे। मतलब ये जो साबुन का वैल्यू क्या था, 10 था, तो यहाँ पे 10 को पुट कर दिए, साबुन के यहाँ से हम खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो वही करते हैं यहाँ पे। अब ये देखते साबुन वाला जो है स्टोरी हम बोले, इसको कहाँ तक हम इसको फिट कर पाते इसमें। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, 4x+8 है, 2x+16 है। इस साइड को बोलते हैं LHS बोलते हैं, और उस साइड को बोलते हैं RHS बोलते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो LHS मेरा कितना है, LHS मेरा है 4x+8 है, 4x+8 है। और हम आपको बता चुके हैं 4x मतलब होता है 4 × x+8 होता है। अब देखो हमें चाहिए x, हमें क्या चाहिए x। ये दुकानदार के पास गए, भाई मुझे x दे दो। दुकानदार क्या बोले, अच्छा अच्छा आपको x चाहिए, बिल्कुल मिलेगा आपको, लेकिन इसका वैल्यू क्या है मालूम भाई साहब, क्या वैल्यू है। हम बोले बताइए क्या वैल्यू है। तो इसका वैल्यू है 4। क्या वैल्यू इसका है, इसका वैल्यू है 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू है। आप 4 मुझे रख दीजिए यहाँ पे, एक्स को ले चाहिए, कोई दिक्कत हमको नहीं। बोले अच्छा अच्छा ये बात है ना, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या किए, 4 को यहाँ से लिए, पॉकेट में रखे, और यहाँ पे 4 × x था ना, तो x को अपने पॉकेट में रख लिए, पैसा को 4 को यहाँ रख दिए, +8 कर दिए, कुछ हुआ। अरे मुझे x चाहिए, x मुझे खरीदना था, तो x हमने निकाल लिया वहां से। इसका कितना वैल्यू था, इसका वैल्यू था 4। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए, पुट कर दिए, हो गया बात खत्म। अब बोर्ड मास में आप जानते हैं पहले इंटू करना पड़ता फिर प्लस करते हैं। बोर्ड मास में क्या है, पहले इंटू फिर प्लस। इस हो गया बोर्ड मास में। तो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, ना ऑफ यहाँ, ना डिवीजन यहाँ है। हाँ यहाँ है मल्टीप्लीकेशन और क्या एडिशन है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16, और 16 + 8 कितना होता है 24। अच्छा, यानी LHS मेरे पास कितना 24 आ गया। अब चेक करते हैं मेरा RHS, क्या चेक करते हैं, RHS चेक करते हैं। चलो आप देखते हैं LHS मेरा कितना आ गया 24, कहीं लिख लेते हैं हम। आप चेक करते हैं RHS चेक कर लेते हैं। तो RHS मेरा क्या है, देखो ध्यान दो, चलो चेक करते हैं हम RHS। तो RHS मेरा कितना है, RHS मेरा है कितना है 2x+16 है। और हम आपको बता चुके हैं 2x मतलब 2 × x होता है, यहाँ पे इंटू छुपा होता है +16। और फिर दुकानदार के पास हम पहुंच गए, भाई साहब मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए। दुकानदार बोला ठीक है x मिलेगा तुमको, लेकिन क्या शर्त है, 4 मुझे चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू उसने कितना रख रखा है 4 रुपया, 4 रुपी। तो 4 रुपये देंगे तब मुझे वो x देगा, कोई बात ना ले लेंगे, बहुत सस्ता है x। तो 2 × कितना है, x का वैल्यू 4 है, 4 यहाँ पे रख दिए, और ये x को अपने पॉकेट में डल गया, ठीक है, +16, ठीक है। 2 4 जा 8,
8 + 60 यानी क्या 24। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ LHS बराबर RHS इक्वल हो गया। मतलब क्या, जो हमने वैल्यू निकाला 4x की वैल्यू, वो क्या है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग को रिवीजन करवाते हैं। इक्वेशन क्लास चलेगा, उम्मीद है ये क्लास। हाँ, अगर अच्छा से क्वेश्चन पूरा पढ़ाना हो तो भाई साहब कम से कम इसका 10 क्लास लेना पड़ेगा, वरना उपाय नहीं है। इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर भी है, मज़ा आएगा ना। अगर इक्वेशन आपका सही होता फिर आपको जो क्लास 9 में पढ़ना पड़ा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्लास 10 तो भाई इसका एक अलग चैप्टर ही है 2 वेरिएबल का, है ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लिए -5x + 2 इक्वल टू 3 इंटू -5x + 4 + 10, ये क्वेश्चन। अब ये हम ये एक गौर हम ये किए, ये ऑब्जर्वेशन हम, ये बच्चा जो है, जैसे बच्चा ये देखता है ना कि भाई साहब यहाँ 3 है, अंदर ब्रैकेट है, +4 है, डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। हम देखें हम 60% बच्चों के साथ देखें ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। उसके अंदर ये हम देख रहे हैं मैथ्स जो उसका जो लगाव होना चाहिए, जो वो जो इंटरेक्शन वो कहीं से टूट रहा है, हम ये गौर किए हैं। और मेरे अंदर ये जो दर्द इसका है कि हम देखते वो बच्चा जो है ये बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने के लिए वो चाह रहा है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, कहीं समझ नहीं पा रहा या क्या दिक्कत है कि वो जो है ऐसा क्वेश्चन आता है वो डर जाता है। तो कोशिश ये करें इंशाल्लाह आज से जो है ये डर दिल से ख़त्म हो जाए। देखते हैं अभी क्या 3 इंटू क्या है -5x + 4 है। देखो कभी भी अगर ब्रैकेट आ जाए, अब बाहर में कोई नंबर हो और यहाँ पे कुछ साइन नहीं हो, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ, इंटू छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ, इंटू छुपा हुआ है। अब इसे कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, इसको इससे इंटू करना है, फिर इसको इससे इंटू करना है। आपने तो बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं, जब क्लास 2-3 में आप होंगे तो आप ये पढ़े होंगे 2 4 6 5 इंटू 5, तो सर बताते होंगे कि बाबूजी ऐसे करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसे इससे इंटू करना है। बस जो इंटू आ गया वो आपका आंसर है। इसके लिए आप बहुत कुटे होंगे भी, बहुत मार भी खाए होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे करना, वही यहाँ पे करना, कोई अलग यहाँ नहीं हो रहा, बस वही मतलब जो है जैसे सॉल्व वहाँ पे आप किए थे, थोड़ा यहाँ ब्रैकेट लग गया और कहीं कोई भारी बात, उससे भी आसान है ये। देखो अब देखो पहले से अलग से इंटू को दिखाते हैं, 3 इंटू -5x + 4। इसको इंटू हम कैसे कर सकते हैं, इसको पहले इससे इंटू करेंगे, 3 इंटू 5, तो साइन पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप बच्चे मतलब बहुत पहले से रट चुके हैं, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर आप नहीं भी रटे हैं तो याद रखें, सिर्फ आपको इंटू में है नंबर ऑफ माइनस काउंट करना है। अगर नंबर ऑफ माइनस इवन नंबर में आ जाए तो वो प्लस होता है, नंबर ऑफ माइनस ऑड नंबर में आ जाए वो क्या होता है, मेरा माइनस होता है। देखते हैं तो क्या हो गया, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, और क्या इसमें x है, 3 इंटू 5x, 3 इंटू 5 15 और x बगल में चिपका देंगे, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 मेरा हो जाएगा 12, कितना हो गया, 12 आ गया। बस तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, स्टेप लेते हैं हम, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -5x + 2 इक्वल टू 3 5 = 15 -15x + 3 4 = 12 + 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करिए और उम्मीद करेंगे फिर से अच्छा सा और बता दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस मेथड समझ में नहीं आ जाए तो कमेंट करिए, फिर से और इसको अच्छा सा और मतलब क्लियर करने की कोशिश ये करेंगे, इसको और अच्छा सॉल्व कर दें। तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो पहले है पहले इसको थोड़ा सॉल्व इधर ही कर लेते हैं। तो -5x + 2 इक्वल टू कितना हो गया,
माइनस 15x, ये देखो सेम साइन दोनों है, प्लस होगा 10 + 12 कितना हो गया 22 हो गया। अब कर देंगे वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो -5x -15 इधर क्या हो जाएगा +15x हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना बच गया मेरा 22 + 2 इधर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 15 यहाँ देखो डिफरेंट साइन हो, हम आपको पहले क्लास मेरा कैंसर पॉइंट 1 आप देखिएगा, कैंसर पॉइंट 1 में हम बहुत अच्छा समझाने की कोशिश ये की है, अगर प्लस और माइनस हो और इंटू नहीं हो, जैसे -5 + 2 हो, यहाँ तो कोई इंटू नहीं है, तो उससे डिफरेंट साइन क्या करते हैं, डिफरेंट साइन में हमेशा जो होता है नंबर, डिफरेंट साइन में जो होता है जो नंबर बड़ा दिखता है उसमें से छोटा नंबर को माइनस करते हैं, और साइन हमेशा पड़ता है जो नंबर जो बड़ा दिखता है, बड़ा है ना दिखता है, यहाँ पे आप देखिए -5 इससे बड़ा तो है नहीं, लेकिन इसको और बंद कर देंगे तो दिख रहा है कि 5 जो 2 से बड़ा है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा मेरे पास 3 बचेगा, और 3 बचेगा, और 3 में से क्या है जो नंबर बड़ा है उसका साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस से मतलब कर्ज होता है, लोन होता है, आपने 5 रुपया लोन लिया, और प्लस मतलब होता है लोन दे देना, अब 2 रुपये दे दिए, सपोज कि आप हमसे 5 रुपया लिए हैं और अगला दिन है सर आप 2 रुपया आप ले लीजिए, सर मेरे पास 2 रुपया है, मैं ठीक है लाओ जो है लाओ, तो हम आपसे 2 रुपया ले लिए, तो कितना बचा, तो सिंपल बात है तुमको और 3 रुपया और देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ कितना मेरे पास आ गई है, डिफरेंस साइन है 5x में से 15x में 5x माइनस हो कितना बचेगा 10x, 10x इक्वल टू कितना आ गया 20 में से 2, 22 में से 2 20 आ गया। तो अब 10x मतलब क्या होता है 10 × x, हमेशा हम आपको नहीं बताएंगे कि हमेशा इसको इंटू कर दिखाना, नहीं नहीं, यहाँ इंटू छुपा हुआ मान लीजिए आप, इसीलिए x इक्वल टू कितना होगा x इक्वल टू 20/10, x कितना हो गया x इक्वल टू 2 आ गया, मतलब x का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों LHS और RHS बराबर हो जाना चाहिए, अगर वो बराबर नहीं हो तो कहीं इसको दिक्कत है। चलो इसको फिर चेक करते हैं। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आया 2, चलो चेक करते हैं सही है गलत है, तो हम मान लेते LHS इसको मान लेते कोई बात नहीं, और RHS मान लेते इसको मान लेते हैं। चलो LHS में देखते हैं, LHS मेरा क्या है -5x + 2 है, -5x मतलब -5 × x + 2, अब यहाँ -5 हमें x को लेना है, खरीदना है, x को खरीदना है इससे, तो हम क्या बोले भाई साहब मुझे x दे दो, वो बोलेगा भाई साहब मेरा 2 रुपया दे दो, हम उसे 2 रुपया दे देंगे, x को अपने पॉकेट में रख लेंगे। चलो 2 रुपये लाते हैं यहाँ पे डालते हैं, 2 रुपया दे दिया भाई साहब आपको, मुझे x दे दीजिए, तो वो मुझे x देगा, x का करना पॉकेट में डाल लेना है, x पॉकेट में डाला गया, आप +2 कर देते हैं, तो 5 × 2 = 10 -10 + 2 यानी आ गया LHS -8 आ गया, क्या आ गया -8, तो LHS मेरा कितना आ गया -8 आ गया, इसे कहीं लिख लेते हैं हम कि LHS मेरा कितना आ गया -8, अगर RHS मेरा आ रहा -8 तो मतलब क्या है माय आंसर इज करेक्ट, बट चेकआउट देखते हैं RHS मेरा कितना है, RHS मेरा है -15x + 12 + 10 है, यानी क्या, यानी -15 × x + 12 और 10 22, ठीक है। अब उसको अब हमें क्या चाहिए x चाहिए, x को खरीदना है, x खरीदने में हम क्या एक्सपर्ट हैं, आते हैं भाई साहब मुझे x चाहिए, बोला ठीक है भाई साहब ले जाओ, दुकानदार बोला भाई साहब ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 रुपया मुझे दे जाओ, 2 रुपये उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुट कर दिए, x को पॉकेट में रख लिए, +22 15 × 2 -30 + 22, और -30 आपका कर्ज था, लेकिन आपने उसे कितना दिया 22 रुपया दिया, तो 8 रुपया और आपको देना पड़ेगा, यानी 8 रुपया और आप कर्ज में हैं, तो यहाँ भी 8 आ गया, LHS भी 8 और RHS भी 8, तो इसका मतलब क्या बोलते थे, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और डेसिमल वाला क्वेश्चन। डेसिमल थोड़ा बच्चा को ये भी डराता है, डेसिमल है ना, है तो कुछ इसका औकात तो है नहीं, झूठ मूठ को मासूम बच्चे को डराते रहता है। चलो देखते हैं। तो डेसिमल वाले थोड़ा बात कर लेते हैं। प्लस माइनस तो बच्चा कर लेता है, देखते हैं। इंटू में लेकिन थोड़ा फंसता है वो, कोई बात नहीं, इंटू में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर कहीं पे आपको ये है आ गया 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, और आपको इंटू करना है, तो आप ये दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपके पास जो है डेसिमल है। आप ये दिमाग में ये ले आइए कि मेरे पास सिर्फ 25 और 25 है। डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाइए, डेसिमल को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ और ये सोचो कि मेरे पास सिर्फ क्या 25 और 25 है, कोई बात नहीं। तो 25 इंटू 25 इंटू करने पे हमें मिलता है 625। कितना मिलता है? 625। अब डेसिमल कैसे कैसे लगाएंगे, कैसे डेसिमल पुट करेंगे? तो इसका आसान तरीका है, आप जो इंटू में देखो इसे काउंट कर लो। देखो यहाँ एक के बाद यहाँ डेसिमल था और एक के बाद यहाँ डेसिमल था, तो अब जो इसका आंसर निकला उसमें डेसिमल लगाएंगे 2 के बाद। कहाँ लगाएंगे? 2 डिजिट के बाद। यहाँ 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल था, यहाँ तो 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल था। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे? 2 डिजिट के बाद। कहाँ? 1 2 यहाँ। सिंपल बात हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 0.25 इंटू 2.5, फिर भी वही करना है, माइंड से निकाल देना है डेसिमल कुछ मेरे पास है या नहीं है। तो 25 इंटू 25 इंटू करना है। 25 इंटू 25 क्या होता है? 625 होता है। अब डेसिमल कैसे पुट करेंगे? तो 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल है। जो आंसर आएगा 1 और 2 क्या होता है? 1 और 2 3 होता है। अब जो आंसर आया, आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, यानी 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल देंगे। और डेसिमल को थोड़ा देखने में सुंदर लगे, डेसिमल थोड़ा मेकअप कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे, और कोई बात नहीं। 0.625 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं, फिर कल मिलेंगे फिर अगली क्लास में। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 2.5 x प्लस 3.5 इक्वल टू 6.5 x प्लस 9.5, ठीक है। तो इसे क्या करना है, पहले वही जो जैसे हम इसे मतलब सॉल्व करते आए हैं कि वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो, कर लेते हैं। तो इधर क्या मेरे पास है 2.x, इसको इधर बुला लेंगे, प्लस में इधर भाई साहब है, इधर आ क्या हो जाएगा ये -6.5x इक्वल टू, अब इधर क्या बच गया 9.5 बच गया, सिर्फ 9.5 इधर बच गया, फिर इसे इधर बुला लेगा। ये प्लस 3.5 है, इधर क्या हो जाएगा -3.5 हो जाएगा। अब इसे माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो हमको दिमाग में ये दिख गया माइनस तो करना है, लेकिन जो बड़ा डिजिट हो क्या माइनस में, तो साइन किसका पड़ेगा? माइनस का साइन पड़ेगा। माइनस करो, 5 में से 5 गया, ऐसे माइनस कर लो 6.5 और 2.5, 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, कितना आ गया 4.0 बोल दो या 4, बात दोनों क्या सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या होता है सिर्फ 0 वैल्यू नहीं होता, अकेला 0 वैल्यू नहीं होता। 5.00 तुम जितना लगा कोई वैल्यू नहीं, सब खत्म है, यानी पॉइंट के बाद क्या होता है 0 वैल्यू नहीं होता है। आ गया मेरा 4 आंसर, यानी क्या आ गया मेरा, आ गया -4x इक्वल टू, इसे करते हैं प्लस या माइनस जो करते हैं, देखते हैं ये प्लस में ये माइनस में, डिफरेंस साइन है तो माइनस करेंगे। 9.5 में से 3.5 माइनस कर लो, 5 में से 5 का 0 और 9 में से 3 6, आ गया मेरे पास प्लस में 6। क्यों प्लस में 6 आया? क्योंकि जो नंबर ग्रेटर था वो क्या प्लस में है, इसलिए प्लस का साइन पड़ेगा। और प्लस का साइन हमेशा क्या होता है, हिडन होता है, क्या छुपा होता है, दिखता नहीं है अकेला में। अब देखो, अब ये 4x हो गया, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/-4, ये इंटू इधर डिवीजन हो गया। अब काट लो इसको, कैंसिल आउट कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आ गया
3/-2, और माइनस को हम नीचे नहीं रखते हैं, माइनस को ऊपर कर देते हैं हम, लिख दो -3/2। बात एक ही है, आप लिखो 3/-2 लिखो या -3/2, दोनों बात क्या है, सेम टू सेम है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर उम्मीद करते कल अगर टाइम अगर हमें मिल गया तो कल एक क्लास और ले लेंगे इस पे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पे। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो आज के लिए इतना है, गुड बाय।